ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को फागुन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आमलकी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि बताऊंगी। पिछले ऑडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से एकादशी का हम व्रत करते हैं, फिर भी थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। एकादशी का व्रत जो है हमें 10वीं तिथि से ही प्रारंभ करनी चाहिए। 10वीं तिथि के रात्रि से ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए और एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, कोई भी विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो और सही से पूजा हो जाए। इस प्रकार का संकल्प लेते। उसके बाद स्नान ध्यान करके जो हमारी नित्य प्रतिदिन की पूजा होती है वो हम पूजा पाठ करते हैं। अगर हमारे पास जगह है तो हम अलग से चौकी की स्थापना करेंगे, नहीं तो मंदिर में ही पूजा विष्णु भगवान की कर सकते। एकादशी में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इसलिए एक चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान वाली तस्वीर को भी उस पे तिल और फूल का आसन देके आप स्थापित कर सकती है और गणपति जी को भी फूल का आसन देके स्थापना उनकी कर सकती है। अगर आपके पास छोटी सी विष्णु भगवान की अलग से मूर्ति है या बाल गोपाल की है तो आप पंचामृत से स्नान ध्यान करा के उसको पोंछ के आप उसको फूल का आसन देके रख सकती है। और हम कलश की स्थापना करते हैं, तिल से अष्टदल बना लेते हैं और कंठ तक कलश में जल भर देते हैं और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, दुर्वा और हम गंगा जल डाल के हम कलश की स्थापना कर लेते हैं और कंठ पर हम कलश के कलावा बांध देते हैं। और हमारे अगर आम का पल्लो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अशोक का या पान का पत्ता भी रख के उस पे एक प्लेट तिल भर के प्लेट से ढक देते हैं। उसके ऊपर घी का दीपक हम स्थापित कर देते हैं। इसके बाद स्नान ध्यान कराने के बाद अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फूल से ही हम जल से जो चित्र है उस पे हम छिड़काव करेंगे, मतलब मनन स्नान कराएंगे भगवान को, फिर पोछेंगे। उसके बाद से गणपति जी को हम वस्त्र स्वरूप स्नान के बाद से जनेऊ अर्पित करेंगे, वैसे ही विष्णु भगवान करेंगे और माता जी साथ में है तो उनको हम चुंदरी अर्पित करेंगे। इसके बाद से हम लोग भगवान गणपति जी को सिंदूर लगाएंगे और माता जी को भी सिंदूर लगाएंगे, लेकिन विष्णु भगवान को हम लोग चंदन लगाएंगे। फिर दीप जलाएंगे, दीप दिखाएंगे भगवान को, फिर धूप दिखाएंगे, उसका से भोग लगाए। भोग में इस समय आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन आंवले का भोग हम भगवान को लगाते हैं। उसके बाद से हम लोग जो भी ऋतु फल है वो लगाएंगे, लेकिन भोग हम लोग 2 जगह एकादशी में जरूर लगानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर में एक ही जगह भोग लगाते हैं, सब भगवान के लिए हो जाता है, लेकिन एकादशी में 2 जगह लगाते हैं, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी जी बिल्कुल नहीं चलती है और जो विष्णु भगवान है वो बिना तुलसी जी के भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए दोनों लोगों के भोग में अलग अलग हम पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं। फल जो आप चढ़ा सकती हैं वो चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए। उसका से धूप दीप जो पंचोपचार पूजा होता है वो हम भगवान की करेंगे। अगर हमारे पास पुस्तक है एकादशी व्रत की तो उसकी भी हम पूजा कर लेंगे, और नहीं है तो हम ऑडियो में सुन सकते हैं भगवान की कथा कि किस प्रकार से हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी है और क्या हर एकादशी व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हाथ में पुष्प ले लेंगे और कथा सुनेंगे कि आमलिका एकादशी का जो व्रत कथा है वो किस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान जो है वो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में युधिष्ठिर को बता रहे थे। इस व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव का यह है कि 1000 गौ का दान हम देते हैं जो हमें फल प्राप्त होती है, वह एक यह एकादशी व्रत करने से हमें प्राप्त होती है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मदहंता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में आज बताता हूँ, आप सुनिए।
आमलकी एकादशी की व्रत कथा है, वो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और हाथ में पुष्प जरूर ले लीजिएगा या तिल ले लीजिएगा। राजा मदहांता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसे किसी व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रत में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक बैदिस नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण बड़े आनंद के सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद की ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस समय कोई भी नगर में नहीं रहता था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत ही विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति ना दरिद्र था ना कंजूस था। सभी नगर वासी विष्णु भक्त थे और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत सभी करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, जो छोटे बच्चे थे, वृद्ध, सब हर्षपूर्वक व्रत किए। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति भी करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है, अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना से अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या से करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति भी उसने सारी रात जाग के बिताई। प्रातः काल होने पर सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत के तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त और प्रजा का पालन पोषण करने वाला था, दान देने वाला था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहने लगे। राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ के कहने पर इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इससे अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़ा। उसे इस प्रकार अस्त्र शस्त्र अपने ऊपर फेंका। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते और नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखें लाल थी, अग्नि के समान, जिससे दूसरे का काल प्रतीत हो रहा था। सभी स्त्री मलेच्छ को मारने के लिए दौड़े। तब मलेच्छ को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और शत्रुओं को भी मरा पड़ा देखा। वहाँ इस वन में मेरा हितैषी कौन है, ऐसा विचार करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई भी तेरी सहायता नहीं कर सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक से राज्य करने लगा।
महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव। जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य को सफल करते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए अम्लिका एकादशी हमें जरूर करनी चाहिए और इस दिन हमें दान पुण्य भी करनी चाहिए। आप लोगों को ये कथा सुनने के बाद हाथ में जो पुष्प लिए रहेंगे या तिल, वो भगवान के चरणों में अर्पित करें। फिर उसके बाद से आरती कीजिए। और एकादशी व्रत में आप लोग को पता है कि अन्न नहीं खाना रहता है और ना नमक खाना रहता है। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार रहें और दूसरे दिन ही आप पारना कर सकते। पारना में आप देख लीजिए कि द्वादशी जब रहे तभी हम पारण करें। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अम्लिका एकादशी की कथा सुनाई और पूजा। आप लोगों को कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप सुनिए। आप अगर बहुत बिजी है तो मोबाइल लगा के, अगर पूजा झटपट कर ली तो आप मोबाइल लगा के, आप थोड़ी रास्ते में हैं या वर्क करने जा रही है तो आप कथा सुन सकती हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो अब व्रत नहीं भी रहती हैं तो आप जैसे हम गाने सुनते हैं या कुछ सुनते हैं उस प्रकार से हमें भगवान का गुणगान भी सुनना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।